और मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी एक और वीडियो के साथ। और इस बार हम बात करेंगे, क्या एक आदमी और एक औरत सच में एक दूसरे को समझते हैं, और क्या सोसाइटी सोचती है उसके बारे में, और क्या नहीं सोचती। हम लोग समझते हैं, और लड़कियां समझती हैं, पहले लड़कियों की बात, लड़कियां समझती हैं कि वो जानती हैं कि लड़कों को कैसा फील होता है, उनकी सेक्स ड्राइव कैसी है, कि उनको अट्रैक्शन कैसा फील होता है। उनको लगता है वो जानती हैं कि जो लड़कों को अट्रैक्शन होता है वो कैसा फील होता है, अगर उनको सेक्स ड्राइव वैसी हो तो वो कैसा करेंगे। तभी वो बोलती हैं, अरे तुम लोग हमेशा हॉर्नी क्यों, तुम लोग हमेशा ठरकी की तरह क्यों बिहेव करते, तुम लोग हमेशा ऐसे क्यों हो, काश तुम लोग की ड्राइव होती है। उनको चाहिए एक लड़का जो उनकी गर्लफ्रेंड की तरह है, बट वो लड़का है, जिसके साथ मे बी वंस अ मंथ वो लोग सेक्स करें, मे बी। उनको चाहिए ऐसा लड़का जो उनको अटेंशन दे, उनको शावर करे, ये करे वो करे, और उनको उतना कुछ करना भी ना पड़े, और बस वो आराम करें। और वो सोचती हैं कि वो समझती हैं। अब इसका मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण दूंगा। कई लड़के बोलते हैं लड़कियों की सेक्स ड्राइव हम लड़कों से 5 6 10 गुना ज़्यादा है। ओकेजनली है, जब वो पीरियड वाले फेज में होती हैं, जब उनका पीरियड, जब वो बहुत हॉर्नी होती हैं, वो 3 4 दिन में उनकी सेक्स ड्राइव लड़कों से बहुत ज़्यादा हो सकती है। बट ऑन एन एवरेज उनकी ड्राइव हमसे बहुत कम है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बॉडी बिल्डिंग का। एक बॉडी बिल्डर का इंटरव्यू लिया जा रहा था। वो उसने स्टेरॉइड्स ली थे ऑब्वियसली अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ज़्यादा मसल डेफिनेशन लाने के लिए। और वो बोल रही थी जब उसने स्टेरॉइड्स ली, उसका टेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया बॉडी में, तो वो एकदम हॉर्नी थी, उसको पूरे टाइम सेक्स के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जहाँ भी लड़कों को देखती थी सेक्स सेक्स सेक्स। और फिर उसने बाद में इंटरव्यू में बोला कि मैं शॉक थी, ओ माय गॉड आई वाज सो शॉक, मैं एकदम शॉक में थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और लड़कों को ऐसे में रहना पड़ता है पूरे टाइम। आप सोचिए, लड़कों को इस टाइप के नेचर, इस टाइप के बिहेवियर में रहना पड़ता है पूरे टाइम। सोचिए किस तरह का चैलेंज है, किस तरीके का डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे लड़कियाँ समझती थी कि वो समझ सकती हैं लड़कों का सेक्स ड्राइव क्या होता है, बट एक्चुअली में उनको कुछ आइडिया नहीं है कि लड़कों का सेक्स ड्राइव क्या होता है। अब रही बात लड़कों की और प्यार की, ठीक है। लड़के सोचते हैं जिस तरह से हम लोग इमोशन फील करते हैं लड़की तरफ, जिस तरह से हम में प्यार की फीलिंग्स आती हैं, वही सेम फीलिंग्स लड़कियों को आती हैं। नहीं, अगर आपने रैशनल मेल पढ़ी है रोलो टमासी की, तो वो हम उसमें ये कई बार वो बोलते हैं कि जो रियल फैंटेसाइजर्स हैं दुनिया के, वो लड़के हैं। जो रियल रोमांटिक्स हैं इस दुनिया के, वो लड़के हैं। सारी गज़ल शायरी संगीत ये सब लड़के ही लिखते हैं, जिसमें वो एकदम प्यार में पागल हो जाते हैं। ज़्यादातर लड़के ही करते हैं ऐसा। और लड़के ऐसा सोचते हैं, जिस तरह से, जिस पैशन से, जिस मतलब एनर्जी से, जिस लगाव से वो लड़की से प्यार करते हैं, उस लगाव से लड़कियां भी उनसे प्यार करेंगी। ऐसा नहीं है। ये हम लड़कों की सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि जिस तरीके से हम एक लड़की से प्यार करते हैं, उसी पैशन, उसी इंटेंसिटी के साथ वो हमसे प्यार करे। ये नहीं होता। मे बी पहले 1 महीने होगा आपके रिलेशनशिप में, उसके बाद आपका प्यार धीरे धीरे कम होगा, बट लड़की का एकदम धड़ाक से नीचे चला जाएगा। और ये हम लोग की लड़कों की बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी बात, लड़के सोचते हैं कि हम हाइपरगैमी समझते हैं। हाइपरगैमी मतलब लड़कियां हमेशा अपने से हायर सोशल स्टेटस के लड़के से शादी करना चाहेंगे, उनसे जो ज़्यादा इनकम कमाता हो, ज़्यादा फिट हो, ज़्यादा हो। इनकम एट द एंड ऑफ द डे, एक एज के बाद इनकम ही सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। जो उनसे ज़्यादा इनकम कमाता हो, वो ऐसे लड़कों को डेट करना चाहेंगे, उससे लड़कों से ही शादी करना चाहेंगी। और ये रियलिटी है। और हम लड़के सोचते हैं कि हम समझ सकते हैं हाइपरगैमी कैसी फील करती है, और ये हाइपरगैमी क्या होता है। बट रियलिटी ये है कि हम कितना भी थ्योराइज कर लें, हम एक्चुअली में समझ नहीं सकते एक इंटरनल लेवल पे, एक बॉडी के लेवल पे, एक तन मन के लेवल पे,
एक लड़की कैसा फील करती है जब वो हाइपरगैमी, जब ऋतिक रोशन चलता है। मुझे याद है जब एक बार मैं आईपीएल देखने गया था, ऋतिक रोशन स्टेडियम में थे, और जब ऋतिक रोशन नीचे आए और सबको हाय, सारी लड़कियां एकदम पागल हो गई। भले ही वो अपने हस्बैंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी थी, आप उन लड़कियों के देख सकते थे, उनकी आंखों में देख सकते थे वो किस तरह से पागल हो गई थी ऋतिक के लिए। ऋतिक को बस बोलना था हेलो, और वो लड़की उसकी तरफ आ जाएगी और उसको ले जाता हूँ। इस तरह का पागलपन था। तो इस तरह की हाइपरगैमी हम कभी लड़के फील नहीं कर सकते। उन्हें पता है ऋतिक हाई स्टेटस है, करोड़पति है, गुड लुकिंग है, हैंडसम फिट है, ग्रेट डांसर है, ग्रेट रोमांटिक है, इससे अच्छा मैच क्या मिलेगा। और सारी लड़कियां पागल, सारे लड़के बॉयफ्रेंड उनको देख रहे हैं, पर उनको भी पता है कि ऋतिक इनको भाव नहीं देगा, बट फिर भी सोच रहे हैं कि क्या है भाई, ऐसा पागलपन तो मैंने कभी नहीं देखा मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड को करते हुए। मैंने भी नहीं देखा, मैं अपनी कलीग्स के साथ था, उसमें 3-4 लड़कियां थी, इस तरह का पागलपन मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। जब ऋतिक रोशन या शाहरुख खान जब स्टेज पे आते हैं, नीचे सलमान खान, कोई भी इसमें से बड़े स्टार, रणवीर कपूर, कोई भी आता है, जिस तरह का पागलपन इन लड़कियों पे चढ़ जाता है, वैसा हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम कितना भी कोशिश कर लें समझने की, बट ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और रोलो टमासी ने अपनी बुक में यही ऑब्जर्वेशन से बोला है कि ये हाइपरगैमी ट्रू है। और आप जितनी सती सावित्री लड़की को सोचते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा बंदा आ गया जो बहुत ही सेडक्टिव है, सेड्यूस कर सकता है, और उसकी मार्केट वैल्यू आपसे बहुत हाई है, और लड़की फिसल ही जाएगी। फिसलना उसके नेचर में ही है, लड़की फिसलेगी ही। 99% चांस हो लड़की फिसलेगी, 1% वुमेन है जिसमें इतनी सहन शक्ति होगी कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए, नहीं तो सब की सब लड़कियां फिसलेंगी। और मैं इतने महीने से वीडियोस पोस्ट नहीं किया, इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हूँ। और मैं आप लोग से, सब मैकटाओ लोगों से बोलूँगा, मैकटाओ की इन्फॉर्मेशन लें, ये करें, बट ये जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड वाला फेज़ जो है, इसको ट्रांसेंड कर लें। उसके बाद जब आप इस फेज़ को ट्रांसेंड कर लेंगे, तब आपके लाइफ में आप कुछ मीनिंग, कुछ गोल, कुछ पर्पस ला पाएंगे, और इस गोल और पर्पस के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। और एक टाइम के बाद आपको ये मैकटाओ चैनल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं हो गया, मैं इतना ऑलरेडी मैकटाओ के कंटेंट कंज्यूम कर चुका हूँ, रोलो टमासी की बुक्स इतनी बार पढ़ चुका हूँ, जैक डोनोवन की बुक 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, एलन रॉजर की बुक पढ़ चुका हूँ 1-2 बार। अब इतना मैं रेड पिल जान चुका हूँ कि अब मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको मे बी 2-3 महीना ये बुक्स पढ़नी होंगी, फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप रियल लाइफ में देखोगे फीडबैक। 1-2 साल अगर आप ये रेगुलरली रेड पिल कंटेंट कंज्यूम किए और ये बुक्स पढ़े, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आप सब कुछ जानते हो ऑलमोस्ट। मे बी थोड़ी बहुत चीज़ होंगी इधर उधर, मे बी वंस इन अ वाइल आप ये वीडियोज़ देखना चाहोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रियलाइज़ होगा आप सब कुछ जानते हो। और आप विमेन को डेट करोगे या मिलोगे उनके साथ, तो आप और रेड पिल अवेयर होगे, और आप जानोगे कि अब आप बहुत कुछ जानते हो। और इसके बाद आपको लगेगा अब मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे अपने गोल्स, अपने एम्बिशन, इस पर फोकस करना चाहिए, यही मुझे रियल सक्सेस, रियल संतुष्टि देंगे। सो यही मैं शेयर करना चाहता था दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, समझदार रहें, शादी से करोड़ों दूर रहें, लड़कियों से संभल के रहें, और हमारी ये जो चाइनो-सेंट्रिक सोसाइटी है जो एकदम ही लड़कियों पे फोकस्ड है, इसमें संभल के रहें। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, टेक केयर।